चलिए, हाय एवरीवन एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू सिलेक्शन टारगेट। कैसे हैं आप सभी लोग, और आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब क्लास में। जितने भी लोग लाइव है सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, है ना। और आपका ये मॉक टेस्ट आज जो तीसरा मॉक टेस्ट है वो शुरू होगा। कल मॉक टेस्ट नहीं हो पाया था, रीज़न बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है, क्योंकि वो लोग हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सअप लिंक से जुड़े हुए नहीं हैं। जितने भी लोग अभी तक हमारे जो टेलीग्राम या व्हाट्सअप का पब्लिक चैनल है उससे नहीं जुड़े हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। पब्लिक कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है क्लास के रिगार्डिंग वो वहीं पर मिलती है, ठीक है। और जब नहीं ज्वाइन करते हैं इसलिए फिर आप परेशान होते हैं। चलिए, सो गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, तो बच्चे अभी आ रहे हैं, काफ़ी बच्चे आ गए हैं, बाकी बच्चे भी धीरे धीरे आ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ज़रूरी है कि बच्चे टाइम से आएँ, क्योंकि मैं टाइम से शुरू कर देता हूँ क्लास को, तो आप लोग भी टाइम को वेस्ट मत कीजिए और बिल्कुल टाइम से ज्वाइन करेंगे तो टाइम से क्लास ख़त्म हो जाएगी, टाइम से क्लास शुरू हो जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी। चलिए, सो आज का जो ये मॉक टेस्ट है सिलेक्शन वाला, आज तीसरा है और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, आंसर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कपिल रेयरली कम्स टू बेड बिफोर 2 और 3 AM। इसमें क्या होगा बताइएगा। चलिए बता दीजिए ज़रा। चलिए, तो पहले का आंसर जो आ रहा है वो सी वाला आ रहा है, प्रेपोजिशन। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। कपिल रियरली कम्स टू बेड बिफोर 2 और 3 AM। यहाँ पर बिफोर जो है वो आपका प्रीपोजिशन का ही काम कर रहा है, ठीक है। बेड आपका नाउन है और टू आपका क्या है, टू आपका प्रीपोजिशन है। कम्स आपका वर्ब है, रियरली क्या है, ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है। सो राइट ऑप्शन इज सी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। सर ये क्लास अच्छी लगती है, फीलिंग एग्जाम जैसी, हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर अरेंट एनफ टेंट टू शेल्टर देम ऑल। इसमें से शेल्टर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा बताइएगा। चलिए, इसमें आंसर क्या होगा। ओके, 2 का बी आंसर करना है, वर्ब होगा, है ना। वेरी गुड आंसर, सिंपल सा लिखा हुआ है, देयर आर नॉट और एनफ टेंट्स, ठीक है। ये एनफ यहाँ पर जो है ना, एनफ एडवर्ब का काम भी करता है, एडजेक्टिव का काम भी करता है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि ये नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से, ठीक है। यहाँ पर टू शेल्टर, देखिए शेल्टर यहाँ पर क्या है, शरण देना, आश्रय देना, किनको, देम, उनको, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और ये आपका तो प्रोनाउन है, आपको पता ही है, ठीक है। और ये ऑल इस प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। सो इसमें ये शेल्टर यहाँ पर बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, वर्ब, बी ऑप्शन इज वर्ब हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया आंसर, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 3 का, क्या होगा बताइए, है ना। 3 टाइम्स 4 इज 12। इसमें से टाइम्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा बताइएगा। चलिए, इसमें आप लोग आंसर दे रहे हैं, टाइम्स में क्या दे रहे हैं, ऑप्शन ए आंसर आ रहा है, ठीक है। कुछ बच्चों का सी आंसर आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, ओके, अलग अलग इसमें आंसर आ रहे हैं। यहाँ पर ये जो टाइम्स है ये आपका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। कैसे, ये वो वाला टाइम्स है जैसे 3 टाइम्स 4 ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तभी तो दोनों मिलकर के 12 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 12 बनाएंगे। तो यहाँ पर जो ये टाइम्स यूज हो रहा है, एक टाइम्स होता है जो समय के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो वो आपका नाउन का नाउन लिख देते हैं हम लोग उसको, है ना।
लेकिन यहाँ पर जैसे हमने लिखा एंशियंट टाइम्स, क्या लिखा, ठीक है, एंशियंट टाइम्स लिखा हमने, रुक जाइएगा ज़रा, ठीक है, हाँ वो थोड़ा सा पैड में ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो ये एंशियंट है, ये वाला जो हम लोग लिखते हैं एंशियंट टाइम्स, ठीक है, यहाँ पर टाइम्स आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नाउन हो जाएगा और ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो टाइम्स है ये आपका क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। इन दोनों का जो रिलेशन बता रहा है वो तभी आपका आंसर आएगा 12 इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एकदम नया कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिएगा, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, ठीक है। चलिए बताइए, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड। पहले प्रैक्टिस सेशन के में जितने व्यूज आए सेकंड वाले में कम आए, इससे मालूम चलता है कि बच्चों का जोश कभी कांस्टेंट नहीं रह पाता। ये बात याद रखिएगा, कभी भी भीड़ को देखकर टेंशन मत लीजिए, साफ क्लियर हो जाता है कि भीड़ केवल आपको डराने के लिए है बाकी सिलेक्शन उसी का होगा जो मेहनत से और रेगुलरिटी के साथ पढ़ेगा, और ये मॉक टेस्ट लगाने के बाद में आपके अंदर कॉन्फिडेंस जरूर आएगा, ठीक है। सो रेगुलरिटीज मेंटेन रखिएगा, ये आपका काम है। इसमें आ रहा है कि विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, अगर इसमें देखेंगे तो राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी, मैसेज, MESSAGE, मैसेज, मैसेज मतलब ये संदेश वाला होता है, याद रखिएगा। और इसी में ए लगा दीजिए, MASSAGE, मैसेज, इसका मतलब हो जाता है मसाज, है ना, एकदम मालिश करना, ठीक है। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए रोशनी जी, थैंक यू सो मच आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, चलिए बताइएगा। नहीं बिल्कुल, देखिए अब इस वाले ऑप्शन में आपका जो मोस्टली एक दूसरे, इसमें क्या है ना कि मुझे एक डर लगा रहता है, आप लोग भले ही बोलते हैं कि सर जी हम किसी का नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप आंख तो नहीं बंद कर लेंगे, आपके सामने कमेंट तो आता ही होगा और आप देखते ज़रूर होंगे तो इससे क्या होता है कि आप जान जाते हैं कि आंसर क्या होने वाला है। जबकि जब मैं यही क्लास ऐप में लेता हूँ ना, तो बच्चे को रियल उसमें समझ में आता है कि मेरी क्या मिस्टेक हो रही है। यहाँ पर आप लोग चीटिंग कर जाते हैं, बहुत लोग कर जाते हैं, है ना, ये मैं तो जानता हूँ। तो देखिए इसमें राइट ऑप्शन होगा बी वाला, बुटीक, ठीक है। जो लोग बी आंसर कर रहे थे ना, जो पहले सी कर रहे थे, अब वो भी बी कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो जान गए देख करके, तो ये चीज़ हो जाता है। बुटीक, बुटीक तो आप जानते ही हैं, ठीक है, बी BOUTIQUE, बुटीक, है ना, जो महिलाओं का जहाँ सामान मिलता है, जाती हैं वो चीज़, ठीक है। चलिए सो ये बुटीक हो जाएगा, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए पूर्वा जी थैंक यू, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिएगा, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड। कोई बात नहीं, जो आपका प्रैक्टिस बैच है, न्यू प्रैक्टिस बैच है, ठीक है, वो बस मैं 1-2 दिन में आपका एडमिशन शुरू कर दूंगा, तो आप एडमिशन कर लीजिएगा। क्लास तुरंत शुरू हो जाएगी जैसे ही आपके ये 10 मॉक टेस्ट फिनिश हो जाएंगे, ठीक है, यानी 1 हफ्ते बाद शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल यहाँ पर आएगा, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। फाइनेंशियल आप जानते हैं आर्थिक, FI होता है NANCIAL, ठीक है, फाइनेंशियल। इसको आप फाइनेंशियल पढ़ेंगे तो आप हो सकता है कि FAI लिख दें या FIA फाइनेंशियल लिख दें, याद रखिएगा इसको पढ़िए फिनेंशियल, क्या पढ़िए, फिनेंशियल, है ना, फाइनल वाला ये तो, ठीक है, या फिनेंशियल ऐसे पढ़िए, कभी मिस्टेक नहीं होगी। जो बच्चे गलती कर रहे थे वो याद रखिएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा, इसमें बताइएगा ज़रा। चलिए 7 का डी आंसर कर रहे हैं बहुत से बच्चे, ओके क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर। देखिए कुछ बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, ए भी कर रहे हैं। डिजीज़ की स्पेलिंग में DI होता है, ठीक है, DI होता है, ये दी, दीदी वाला दी याद रखिएगा, है ना,
दीदी वाला दी, ठीक है। अब बाद में सी समुद्र वाला, और बाद में एस ई कि जो दी है वो समुद्र से बीमार हो गई, यानी समुद्र में गई, वहाँ पानी में नहाया वहाया तो उसी का कुछ हो गया होगा, तो दी समुद्र से बीमार हो गई, ऐसे याद करिएगा। तो जो बच्चे डिजीज की स्पेलिंग गलत भी कर रहे हैं ना, आज के बाद कभी नहीं करेंगे। सो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सुमन जी, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, इसमें क्या होगा बताइए। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि सभी बच्चे ये कह रहे हैं कि उन्हें हमारी क्लासेस का फ़ायदा हुआ है और उनके आंसर सब सही हो रहे हैं। तो ये जान करके अपने आप में टीचर को ना बहुत खुशी मिलती है ना, कि बच्चा उनका इस लेवल पे आ रहा है कि वो कंपटीशन में फ़ाइट करेगा। बेहतरीन फ़ाइट करने वाले हैं आप लोग, जान लीजिएगा। बस डरिएगा नहीं एग्ज़ाम के टाइम पर, आपने जो पढ़ा है परफेक्ट पढ़ा है। चलिए, इसमें जो राइट ऑप्शन होगा, टॉलरेट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ए वाली, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज ए। स्पेलिंग क्या होगा, TOLE, ठीक है। टॉलर, इसमें TOLERATE, ठीक है। हाँ बिल्कुल टॉलरेट, ठीक है। ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, एकदम सही आंसर कर रहे हैं, मतलब वेरी गुड। आज तो आप लोग पीठ थपथपाने वाला काम कर रहे हैं। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज द हायर, क्या होगा इसका आंसर बताइए। चलिए, थैंक यू ऑल, आप सभी के कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। नहीं कोई बात नहीं सौरभ, हमारे जितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ये अपने आप में सिलेक्शन ले लेंगे, बाकी को मौका ही नहीं मिलेगा स्नेहा जी कह रहे हैं सर आपके प्रैक्टिस सेशन से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हो गया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। चलिए बेटा, अब आप लोग फटाफट आंसर करिए। अब यहाँ पर देखिए, कुछ बच्चे बी आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे ए आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे सी आंसर कर रहे हैं। इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, जिसमें से सी वाले बहुत कम हैं, ठीक है। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया, कॉन्सेप्ट यूज़ कीजिए, कभी गलती नहीं होगी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी वाला होगा, क्या होगा, सी वाला। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। इतना कन्फ्यूजन क्यों हुआ, कितना सिंपल सा आंसर बताया, ट्रिक बताई मैंने आपको कि ये रूल में ये पैरेलल इंक्रीज पैरेलल डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट है, दा होता है और इसमें कंपैरेटिव डिग्री होती है, इसके बाद में सब्जेक्ट होता है, तो ये सब्जेक्ट नहीं है, ना ही ये सब्जेक्ट है, तो फिर गलती कैसे हो गई बताइए बताइए। और यहाँ पर सब्जेक्ट आपको ये ज़रूर लिखा हुआ, बट यहाँ गड़बड़ कर दिया, तो आंसर बचता है केवल सी वाला, ठीक है। सो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। पहले सी दिया था तो बाद में क्यों दिमाग घूम गया, बाकी लोगों के कमेंट्स देख करके ना इसलिए मैं कहता हूँ कि यूट्यूब में ऐसा संभव नहीं है कि मैं सेल्फ चैट कर दूँ, वरना मैं कर देता हूँ, है ना। यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं हो, ऑप्शन ही नहीं आता है, ऐप में आता है तो मज़ा आ जाता है वहाँ पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज नॉट मैनी ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव। चलिए, इसमें क्या होगा बताइएगा। और हाँ, एक मजे की बात आपको ये भी बता दूं बेटा, मैंने मॉक टेस्ट की, जितने भी मॉक टेस्ट होंगे आपके, मैंने सभी की प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है, ठीक है। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। अगर मुझे लगता है शायद मैंने डाल दी है तो आपको मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो मैं डाल दूंगा, या आप मेरे यूट्यूब पे जा करके वहाँ से प्लेलिस्ट से आप डायरेक्ट भी पूरा वॉच कर सकते हैं, क्रम वाइज सीरीज वाइज आप कर सकते हैं, टेंशन मत लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी आपकी, ठीक है, ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। देयर इज नॉट मैनी ट्रैफिक अलॉन्ग द स्ट्रीट वेयर आई लिव, तो बेटा यहाँ पर सिंपल सा आंसर ये है कि ट्रैफिक जो है ना यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल है, एंड अनकाउंटेबल के साथ में वी नेवर यूज मैनी, वी ऑलवेज यूज मच, सो वी यूज हियर मच, मच का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका आएगा ए वाला, ठीक है, मच आ जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन, क्लियर। सो ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए, मैंने आपके लिए इतना कर दिया, अब आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने अपने स्टेटस पे लगा दीजिए ठीक है, प्रीति मित्तल जी, थैंक यू सो मच। For so many years, it is almost his habit to go to the bed at 10 p.m. daily.
इसमें क्या होगा बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में स्कोर बताइएगा अपना अपना सब लोग। अब देखिएगा यहाँ पर यदि आप गौर से समझेंगे, लिखा है फॉर सो मैनी ईयर्स। ठीक है, फॉर सो मैनी ईयर्स इट इज ऑलमोस्ट हिज हैबिट टू गो टू द बेड। तो याद रखिएगा यहाँ पर दा नहीं इस्तेमाल होगा। क्या नहीं इस्तेमाल होगा बेटा? दा का इस्तेमाल नहीं होगा। कारण है ना कि वो अगर बेड में जाता है ना 10 PM डेली, यानी 10 PM पर डेली बेड पे जाता है, इसका मतलब है कि वो बेड में सोने ही जाता है। और जब जिस चीज़ का बनने का मकसद वही हो, जैसे बेड सोने के लिए होता है, तो अगर वो चीज़ है, मकसद पूरा हो रहा है, तो यहाँ पर आप आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर याद रखिएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चाहे बेड हो, हॉस्पिटल हो या पुलिस स्टेशन हो, ठीक है, वहाँ पर आपको दा नहीं लगाना है यदि आप उसी पर्पज़ से उस जगह का यूज़ कर रहे हैं जिस पर्पज़ के लिए वो बना है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज सी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए, आंसर द क्वेश्चन नंबर 12। इमेजिन लिविंग विथ समवन हु नेवर स्टॉप्स टू टॉक। इसमें क्या होगा बताइए। चलिए, चलिए इसमें भी आंसर अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे पढ़ाए हुए हैं। अगर आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए बेटा। इमेजिन लिविंग विथ इमेजिन, यानी इमेजिन करिए कि लिविंग विथ समवन, ऐसे व्यक्ति के साथ में रहना, तो ये जीरंड है। हु नेवर स्टॉप्स, स्टॉप्स के साथ में, यानी स्टॉप के साथ में हम क्या यूज करते हैं, जीरंड का इस्तेमाल करते हैं, ये पढ़ाया गया है। सो टू टॉक नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर टॉकिंग हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, जीरंड का इस्तेमाल किया जाएगा। सो राइट ऑप्शन इज सी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा। शी रिटर्न्ड डिसअपॉइंटेड। तो यहाँ पर डिसअपॉइंटेड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। और कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नंबर भी आप डाला कीजिए ताकि मुझे मालूम चल सके कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे पीछे भी चल रहे होते हैं ना, ऐसा भी हो जाता है। तो डिसअपॉइंटेड याद रखिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। ठीक है, और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो आपकी परफेक्ट पार्टिसिपल होती है। इनका भी अच्छे से अध्ययन करके रखिएगा, एग्जाम में सवाल बनेगा ज़रूर। सो राइट ऑप्शन इज बी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, आंसर द क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा। ठीक है, माई फादर सेज दैट वन शुड ऑलवेज बी सिंसियर टू हिज ड्यूटीज। क्या होगा इसका आंसर बताइए। फोर्टीन का सी आंसर कर रहे हैं बच्चे, वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्या बात है। अब तो आप छोटी छोटी चीजें पकड़ ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। माई फादर सेज दैट वन, ये आपका सब्जेक्ट है, वन शुड ऑलवेज बी सिंसियर टू हिज ड्यूटीज। तो यहाँ पर वन के लिए हिज नहीं आएगा बेटा, वन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर वंस का इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा। सो राइट ऑप्शन इज सी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलिए, सो राइट ऑप्शन इज सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा। इट इज ओनली 3 days अगो दैट ही हैज अराइव्ड। ठीक है, इसमें क्या होगा बताइए। इट इज ओनली 3 days अगो दैट ही हैज अराइव्ड।
देखिए इसमें क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका भी, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। इट इज़ ओनली 3 days अगो। अगो मतलब पहले की बात हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा। ओनली वर्ब की सेकेंड फॉर्म, हैज़ को हटा दीजिए, और अराइव्ड आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी होती है ना, यही थर्ड फॉर्म भी होती है, सेकेंड फॉर्म भी होती है। तो हमने यहाँ से इसको हटाया, जैसे इसको हटाया ये थर्ड फॉर्म से हटके सेकेंड फॉर्म बन गई, वर्ब की 2 फॉर्म आएगी यहाँ पर। ठीक है, सो मिस्टेक कहाँ पर है, बी वाले में, हैज़ को रिमूव करेंगे, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगो लिखा हुआ है ना, घटना पास्ट की हो चुकी है, इसलिए आपको यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा, प्लीज कन्वे माई बेस्ट विशेस बैक टू योर पेरेंट्स। इसमें क्या आएगा बताइएगा। चलिए 16 का आंसर जो आ रहा है वो बी वाला आप लोग कर रहे हैं, तो बी वाले में क्या मिस्टेक है, ओके, बैक को ओमिट कर दें, बढ़िया लॉजिक के साथ आंसर दिया, वेरी गुड। प्लीज कन्वे माई बेस्ट विशेस टू बैक टू योर पेरेंट्स। कन्वे का मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति तक बात को पहुंचा देना, ठीक है, तो यानी बैक का इस्तेमाल नहीं होगा, कन्वे के साथ में आपको बैक का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे आप रिटर्न के साथ में आप कभी भी बैक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वैसे ही आप कन्वे के साथ भी, है ना, बैक का इस्तेमाल मत कीजिएगा। सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बैक यहाँ पर सुपरफ्लुअस हो जाएगा, यस, सो राइट ऑप्शन इज बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलिए आंसर द क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा, द पुअर वुमेन द कैटल ऑन द फायर एंड वेंट आउटसाइड। क्या होगा इसका आंसर बताइए। चलिए इसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो गए, कुछ लोग ए, कुछ लोग बी, कुछ लोग सी, अलग अलग आंसर कर रहे हैं, बट इसमें जो राइट ऑप्शन होगा बेटा वो लेड हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ले की जो फॉर्म होती है ना, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये तो काम नहीं करेगा यहाँ पर, तो हमें सेकेंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, ले की सेकेंड फॉर्म, तो वो आएगा लेड। ठीक है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर नहीं आ सकती, वुमेन सिंगुलर है ना, तो यहाँ पर ये तो फिर लेज होना चाहिए, एक अगर एक तरह से देखा जाए, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा, आपका आंसर ये होगा सही, लेड। ठीक है, तो ले होता है ले, लेड और लेड, इसका मतलब होता है रखना। सो राइट ऑप्शन जो होगा आपका सी वाला हो जाएगा, ये कंफ्यूजिंग वर्ब वाला पार्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आंसर द क्वेश्चन नंबर 18, buses usually along this street but today they because the road is under repairs। इसमें क्या होगा बताइए। हाँ बिल्कुल राशु, वेरी गुड। राशु ने तो पूरा कॉन्सेप्ट ही लिख डाला, वेरी गुड, शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिएगा। ओके, इसमें मोस्टली बच्चे तो सही आंसर कर रहे हैं, एक आध कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा आपका डी वाला, क्या होगा, डी वाला हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों हो जाएगा, उसके पीछे आप रीज़न को समझिए। यूजुअली के साथ में आपको पता है कि हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो चूंकि बस आपका प्लूरल है तो यहाँ पर रन आएगा। ठीक है, ऊपर से यहाँ पर क्या है कि टुडे दे आर नॉट रनिंग, यानी कि नहीं चल रही हैं, सीधा सा कॉन्टिन्यूस सेंस में आर नॉट रनिंग हो जाएगा, याद रखिएगा। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आर नॉट रन हो नहीं सकता, आर डू नॉट रन भी नहीं हो सकता। ठीक है, और यहाँ पर रन्स नहीं होगा, रैन नहीं होगा यहाँ पर, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आंसर द क्वेश्चन नंबर 19, द लाइट द होल नाइट आई टू स्विच इट ऑफ।
ठीक है, सभी लोग 5:30 बजे क्लास में आ जाया कीजिए। कल भी क्लास होगी, ठीक है। और जिस दिन नहीं होती किसी रीज़न, जैसे नाना जी का स्वर्गवास हो गया था तो क्लास नहीं हो पाई थी, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है व्हाट्सअप की, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उसमें आपका फ़ायदा है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बस हम आपको, आप परेशान ना हो इसलिए मैं आपको बताता हूँ। बहुत लोग मान जाते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं, अपनी अपनी इच्छा है फिर। द लाइट बर्न द होल नाइट, आई फॉरगेट टू स्विच इट ऑफ। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? अब देखिए, द लाइट हैड बीन बर्निंग होगा, क्या होगा? हैड बीन बर्निंग हो जाएगा, क्योंकि लाइट का जलना एक लंबा प्रोसेस है ना। ऐसा तो है नहीं कि लाइट जलाई बंद कर दी तुरंत, तो उसको थोड़ी कहा, क्योंकि लिखा भी ना द होल नाइट, मतलब कि बल्ब रात भर जलता रहा। सोचिए, तो जलता रहा, रात भर जलता रहा, तो लंबा प्रोसेस हुआ ना। तो वहां पर आपको कॉन्टिन्यूस लगाना चाहिए, हैड बीन बर्निंग, फिर लिखा मस्ट हैव फॉरगेटन, यहाँ पर हो जाएगा कि मुझे बंद कर देना चाहिए था, ठीक है। तो अगर कोई काम पास्ट में हो जाना चाहिए था और नहीं हुआ, सो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो राइट ऑप्शन इज डी, ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, इज दैट क्लियर? वेरी गुड, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा? आई एम फ्राइटेंड वॉकिंग होम अलोन इन द डार्क। चलिए, इसमें क्या होगा बताइएगा। है ना? हाँ, तो लाइट बंद करके सोइए और सेव लाइट, लाइट बचाइए। फ्राइटेंड के साथ में क्या लगाएंगे? तो देखिए, फ्राइटेंड के साथ में हम ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अबाउट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ऑफ अबाउट, फ्रॉम नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, ओवर नहीं होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों ही एग्जाम में आ जाए तो इसको प्रायोरिटी दीजिएगा, बाकी डिक्शनरी में दोनों का मीनिंग मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल राइट ऑप्शन इज ए हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। इज दैट क्लियर? हाँ, ठीक है। फ्राइटेंड मीन्स भयभीत। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, एन ओपिनियन अपोजिट हिज वॉज अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, हाँ, इसमें बी आंसर कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड, क्या बात है। अपोजिट के साथ में हम हमेशा टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, सो राइट ऑप्शन इज बी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। किसका इस्तेमाल करते हैं? टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर टू एब्सोल्युटली सही है, अपोजिट के साथ में, ठीक है। वेरी गुड, आंसर द क्वेश्चन नंबर 22, इनसाइड द बॉक्स वर केप्ट ऑल द बॉटल्स। इसमें कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? चलिए, इसमें क्या आएगा? कोई भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तब भी कुछ बच्चे प्रीपोजिशन लगा रहे हैं, क्या बात है। अच्छा, प्रीपोजिशन ऑलरेडी दिया गया है, इसलिए आपको अब कोई भी प्रीपोजिशन की यहाँ पर नीड नहीं है, सीधा हो जाएगा इनसाइड द बॉक्स, तो आएगा नो प्रेपोजिशन, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो डबल डबल प्रीपोजिशन थोड़ी लगाएंगे आप लोग, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं, गलतियां हो जाएं तो उनसे सीखते चलिएगा। गलतियां नहीं हो रहा है, नहीं हो रही हैं अगर, तो आप अपना रिवीजन करते चलिएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका तभी बिल्ड होगा, ठीक है। आप अच्छा कर रहे हैं। और ही नोज फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखिए, इसमें आंसर आ रहा है कि कुछ बच्चे डी लगा रहे हैं कि नो आर्टिकल, कुछ लोग लगा रहे हैं कि सी ऑप्शन आएगा, बट इसमें जो राइट ऑप्शन है बेटा वो आएगा सी, यानी कि द, ठीक है।
इसमें आएगा दा आएगा सी, मतलब सी दा लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, उसके पीछे कारण को समझिए। वैसे तो हम फ्रेंच किसी भी भाषा के पहले दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं अगर बात भाषा की हो रही हो, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि फ्रेंच इज़ अ टफ लैंग्वेज, ठीक है, इज़ अ टफ लैंग्वेज, तो आपको यहाँ पर द फ्रेंच नहीं करना है। लेकिन क्योंकि अगर आप द फ्रेंच कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा फ्रांसीसी लोग, यानी वहाँ के लोगों की बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये समझिएगा कि लैंग्वेज यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर नाउन का इस्तेमाल किया गया है। फ्रेंच जो है यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो यहाँ पर जो दा आएगा वो आएगा नाउन के लिए। तो इसलिए दा का इस्तेमाल, अगर लैंग्वेज नहीं होता तो हम दा का इस्तेमाल करते ही नहीं, ठीक है। दा आएगा लैंग्वेज के लिए। सो राइट ऑप्शन इज सी हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। बात समझ में आ गई, जल्दीबाजी में मिस्टेक हुई ना। इतना अच्छा सवाल बहुत से बच्चों ने गलत किया। ऐसे ही सवालों से हमें बचना है जो देखने में छोटा लगे और घाव करें 2 फुट का कलेजा के आर पार, उसी से बचाना है हमें। चलिए कोई बात नहीं। विच वन इज करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। चलिए, तो आप लोग आंसर बदलते क्यों हैं? जो लोग एक बार आंसर कर दिया कीजिए, आप आंसर बदला मत कीजिए, क्योंकि बाद में बोलते ना कि मैंने आंसर पहले सही किया था, इसका मतलब है कि आप नकल करते हैं दूसरे की, ठीक है। डोंट चेंज योर आंसर, जो भी दे रहे हैं उस पर अडिग रहिए, है ना। हाँ, एग्जाम में किसी के भरोसे यही काम कर लिया ना कि फलानी बता दो क्या होगा इसका, भले ही हमको आता है फिर भी पूछ रहे हैं फलानी से, तो फलानी फलाना कर देगी सब कुछ, जान लीजिएगा। एग्जाम में किसी से मत पूछिएगा, कोई आपका सगा नहीं होता एग्जाम में। इसमें राइट ऑप्शन आएगा बी आएगा, PSRQ, ठीक है। कैसे, साफ साफ दिख जा रहा है इसमें कि यहाँ पर सुनिएगा, देखिए मैच करना होता है कि एज द प्रिजन विल गेट एन ऑफिशियल, ऑफिशियल के बाद में क्या आएगा, टेलीफोन फैसिलिटी सून, तो सीधा सीधा PS दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि भाई, क्योंकि लास्ट में एस हो नहीं सकता, क्योंकि लास्ट में हैव तो आएगा नहीं, तो इसमें भी एस नहीं हो सकता, तो लास्ट में यहाँ पर भी नहीं आएगा, तो ये दो तो ऐसे ही गलत हो गए, ठीक है। और रही बात यहाँ पर PR की, तो आप देखिए ना ऑफिशियल के बाद में टू मेक कॉल्स ये हो जाएगा, तो फिर टेलीफोन कहाँ जाएगा। सो इसमें जो सही ऑर्डर होगा वो आपका बी वाला होगा। इस तरह से किया जाता है, ऐसे सवाल को आप ऑप्शंस के थ्रू ही सही कर सकते हैं, कम समय में और बढ़िया तरीके से, ठीक है। बात समझ में आ गई। सो राइट ऑप्शन इज बी हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। कोई बात नहीं, जब एग्जाम आएगा तो मैं आपको तुक्का लगाने की टेक्निक भी सिखाऊंगा, ठीक है लेकिन एनी हाउ वी वांट सिलेक्शन, ठीक है। द मदर सेड व्हाट विल आई डू विथ सो मच मनी माई सन, इसमें क्या होगा, चलिए आराम से आंसर दीजिए, पढ़ने का पूरा टाइम दूंगा मैं आपको। ठीक है, इसमें अलग अलग आंसर आ रहा है, इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज हो गया। बताइए, नरेशन का क्वेश्चन है और कंफ्यूजन का आपने ढेर लगा दिया। कोई बात नहीं, देखिए समझिएगा। पहली बार लिखा है द मदर आस्क्ड हर सन व्हाट ही, तो पहली बात तो ये जो लोग ही लगा रहे हैं पहले ये भी तो दिमाग लगाइए कि आई आपका फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, तो ये मदर है, मदर के लिए ही लगाएंगे आप। बताइए, नहीं लगा सकते ना, तो ये गलत, तो शी आएगा। और यहाँ पर इन्वर्जन हो गया तो ये भी गलत हो जाएगा, और शुड बी है तो ये भी गलत हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन जो होगा वो बी हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि आप तो लॉजिक लगा रहे थे हैं कि लड़का अपने पैसे के लिए पूछ रहा होगा, अरे माँ पूछ रही कि बेटा मैं इतने पैसे का क्या करूँ, हैं
आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी माँ पूछे, अरे कि मेरे पास में 6 करोड़ रुपया हैं, बताओ बेटा मैं क्या करूँ। है ना, तो फिर क्या होगा, टूट पड़ेंगे। अरे माता जी, बस 1 करोड़ दे दो मुझे। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज बी हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए, ठीक है, तो आई मदर के लिए तो यहाँ पर शी आएगा, सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, व्हाट यहाँ पर क्वेश्चन नहीं, देखिए यहाँ पर पूरा सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा हुआ है, तो वो सजेशन मांग रही है कि मैं अपने पैसे का क्या करूँ। ठीक है, और इसमें भी आप ऑप्शन लगा सकते हैं यदि आपको समझ में ना आए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26, द लेडी सेड टू द सोल्जर प्लीज डू कम सम टाइम। ठीक है, बताइए। चलिए, चलिए, पैसे देख के फिसल गए, कोई बात नहीं, हम हैं संभालने के लिए। 26 में क्या होगा, ए आ रहा है, कुछ लोग सी लगा रहे हैं। लीजिए, ए और सी में फंस के रह गए बच्चे, है ना। नरेशन में पकड़ बनाइए बेटा, नरेशन का चैप्टर मैं तभी कहता हूँ, बहुत टीचर, हम बहुत बच्चे हमसे कहते हैं अरे सर जी हमें नरेशन तो आता है क्योंकि हम 12th तक पढ़ाते रहे हैं। वो नहीं काम आएगा यहाँ पर, ये कंपटीशन के अलग होते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा होते हैं, ज़्यादा होते हैं उनके कंपैरिजन में। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका सी वाला हो जाएगा। कारण है ना, मैंने आपको बताया है, क्या बताया है कि डू जब एम्फेसाइज का काम करता है, ऐसे मैं कहूँ कि आई डू स्टडी, मैं पढ़ता तो हूँ, तो डू क्या हो रहा है, एम्फेसाइज करने का काम कर रहा है। यहाँ पर बाई डू का कोई काम थोड़ी है, कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है कि डू कम लगा रहे हैं आप। तो यहाँ पर डू एम्फेसाइज का काम कर रहा है, जब एम्फेसाइज का काम करता है तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय उसको रिमूव कर देते हैं, तो ये टू यहाँ पर हट जाएगा, ओमिट कर दिया, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब यहाँ से डू ओमिट हो जाएगा, ये भी ओमिट हो जाएगा, तो ये वाला आंसर आपका सही बचेगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर रिक्वेस्टेड के साथ में टू का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज सी हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट। पढ़ाया है मैंने। ठीक है, मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। वो एक अलग चीज़ है कि गलत हो जाते हैं बच्चों से, तो वो कोई बात नहीं, वो चलता रहता है। ठीक है, ये सब रिवीजन हो जाएगा आपका, तो एग्ज़ाम में गलती नहीं करेंगे आप, और वही हमें चाहिए कि आप एग्ज़ाम में गलती ना करें बस। ठीक है, मेरी चेयर के पीछे पीपुल लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं काट के यहाँ पीपुल कर दे रहा हूँ। चलिए, ओके, ट्वेंटी सेवन का इसमें कुछ लोग ए आंसर करते हैं, मतलब ए ही कर रहे हैं मोस्टली। ओके, कुछ सी भी कर रहे हैं, और इसमें जो राइट ऑप्शन है देख लेते हैं क्या है। एन अवेयरनेस इज बीइंग क्रिएटेड अमंग द पीपल बाय द गवर्नमेंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। ठीक है, तो गवर्नमेंट आपका जो है वो मान लेते हैं, चलिए इसमें सब में गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट मान लीजिए, द गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग एन अवेयरनेस। ठीक है, सही है, गवर्नमेंट के साथ में आर नहीं आएगा, यहाँ पर क्रिएट्स नहीं होगा क्योंकि आईएनजी फॉर्म यहाँ पर मेंशन है, तो जब आईएनजी फॉर्म होगा तो फिर यहाँ पर आपको नहीं करना है। ठीक है, सो इसमें भी क्रिएटेड लिखा हुआ है, गलत, सो राइट ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा एब्सोल्युटली राइट आंसर, है ना। चलिए, इसमें गलती बहुत कम लोगों ने की है, बाकी सबका सही था, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है ना, तो आईएनजी फॉर्म का तो बीइंग लगाना ही लगाना है। ठीक है, जैसी मेन वर्ब होती वैसी बी की फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिएगा, द प्योरिटी ऑफ जस्टिस इज मेंटेन्ड बाय द रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स इन द लॉ कोर्ट्स मेक इट एक्टिव वाइस। इसका क्या होगा बताइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कर रहे हैं बच्चे, ए बी सी हो गया। अरे इसमें ए बी सी कर डाला आप लोगों ने, कोई बात नहीं, ए बी सी हो गया तो समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला यहाँ पर इज मेंटेन्ड लिखा हुआ है,
तो कहीं ना कहीं आपको इसमें फोकस करना है, प्रेजेंट टेंस की वर्ब होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर प्योरिटी है तो यहाँ प्योर कर दिया गया है, इसको हटा दीजिए। प्योर जस्टिस भी हटा दीजिए, कोई काम का नहीं है, अपने मन से नहीं कुछ भी ऐड करना है। अब लिखा है यहाँ पर द लॉ कोर्ट्स मेंटेन प्योरिटी ऑफ जस्टिस, ठीक है। अब इसमें ए वाला भी नहीं होगा, बी वाला सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि आप उसकी भाषा तो समझिए क्या लिखा हुआ है कि बाय द रिपोर्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा द रिपोर्ट्स, बाय द रिपोर्ट्स है ना, तो आपका ऑब्जेक्ट ये हुआ मेन, तो ये द रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग, ये पूरा इन द लॉ कोर्ट्स, क्योंकि बाई के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वही तो सब्जेक्ट बनता है, और सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये रिपोर्ट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, तो द रिपोर्ट्स यहाँ पर लिखिए, और ये पूरा ऑफ द प्रोसीडिंग इन द लॉ कोर्ट्स। अब यहाँ पर मेंटेन लिखा है क्योंकि रिपोर्ट्स आपका प्लूरल है, जब ये प्लूरल है तो वर्ब आएगी आपकी प्लूरल वाली। और द प्योरिटी ऑफ जस्टिस, देखिए पूरा प्योरिटी भी लिखा हुआ है, सो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, ठीक है। हाँ, बात समझ में आ गई, सो राइट ऑप्शन बी। आंसर द क्वेश्चन नंबर 29, विच वन इज ग्रामेटिकली करेक्ट। बेटा एक मिनट रुक जाएगा, इसमें सारे ऑप्शंस रॉन्ग है, इसमें सारे ऑप्शंस रॉन्ग है इसमें सारे ऑप्शंस रॉन्ग है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर, सारे ऑप्शंस रॉन्ग हैं। एक्चुअली में यहाँ पर लास्ट में भी मुझे आई वुडेंट, यहाँ पर मुझे वर्क का इस्तेमाल करना चाहिए था लास्ट में भी, ठीक है। चलिए इसमें ये करना चाहिए, सारे गलत हो जाएंगे। कारण ये भी है ना, रीज़न है ना, कि आप वर्क के साथ में विल नॉट नहीं लगा सकते। वांट जो होता है वो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है, ये लगेगा नहीं, और यहाँ पर भी वॉज नहीं लगेगा, ठीक है, मतलब वॉज नहीं होगा, यहाँ भी वॉज नहीं होगा, यहाँ वर होगा तो ही होगा, यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर आई वुडेंट वाला डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये बोनस मार्क्स है, सभी के लिए बराबर मिलेगा, ठीक है। चलिए इस टाइपिंग मिस्टेक को मैं ठीक कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। हाँ, तो यहाँ पर वर, चलिए ठीक है, तो टाइप एक बोनस मार्क्स सभी बच्चों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, विच वन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग वॉइस। ये रूल बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा नहीं तो क्या वर वाला एक ही था, उससे क्या मतलब है, उसका दूसरा पार्ट भी तो सही होना चाहिए ना, वो गलत था तो सवाल गलत माना जाएगा ये, ठीक है। ऐसा कोई निश्चित नहीं रहता कितने बजे तक क्लास होगी, जब तक क्लास खत्म नहीं होएगी तब तक क्लास चलती रहेगी, है ना। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन। इसमें मैंने कहा कि देखिए लिखा हुआ है कि वी चेंज सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ये बात तो सही है। वी कैन चेंज टेंस ऑफ द सेंटेंस, नहीं, पैसिव वॉइस में यानी कि वॉइस में हम टेंस नहीं बदलते हैं। प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में ही कन्वर्ट होगा, पास्ट है तो पास्ट में ही होगा, तो ये गलत है। वी कैन नॉट चेंज अदर पार्ट ऑफ स्पीच, ये बात सही है कि हम अदर पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे नाउ को देन नहीं करते, दिस को दैट नहीं करते, दिस को दोज नहीं करते हैं, ठीक है, टुमारो को द फॉलोइंग डे नहीं करते हैं, ये हम चेंज नहीं करते, तो ये बात सही है। वी कैन ओमिट सम प्रोनाउंस वाइल चेंजिंग इन पैसिव वॉइस, ये भी सही है, जैसे कि हम अस को ओमिट कर सकते हैं, समबडी एनीबडी को ओमिट कर सकते हैं, पुलिस को ओमिट कर सकते हैं, ठीक है, तो सही बात कह रहा है ये भी। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा पैसिव वॉइस में टेंस नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 31, सिनोनिम ऑफ अप्रेज, अप्रेज का सिनोनिम क्या होगा बताइएगा। ठीक है, ओके 31 का क्या आंसर होगा। मुझे कभी कभी लगता है आप लोग देख के नकल कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, अच्छा कर रहे हैं, अगर आप लोग अपने आप से कर रहे हैं तो बढ़िया स्कोर, मतलब बढ़िया कर रहे हैं। अप्रेज का मतलब आप प्रेज सुन के खुश मत हो जाइए कि प्रेज लगा हुआ है तो आप प्रेज लगा देंगे, ऐसा कोई मीनिंग थोड़ी होती है, ठीक है। तो अप्रेज का मतलब होता है आकलन करना, किसी को आंकना, यानी कि जज करना किसी को, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा।
एक्यूज माने होता है किसी को अपराधी ठहराना, प्रेज माने प्रशंसा करना, एप्रिशिएट माने भी प्रशंसा करना होता है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जज करना अप्रेज कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ ठीक है, चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 32, सिनोनिम ऑफ डिमाइस, इसका क्या होगा बताइएगा। ठीक है, इसका सब लोग जानते हैं, डिमाइस का मतलब होता है डेथ। ठीक है, क्या होता है? डेथ, है ना। सो डी ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मिस फॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्य, एक्सीडेंट माने दुर्घटना, और डिसमिसल मतलब डिसमिसल का मतलब होता है पदच्युत। ठीक है, यानी कि किसी को नौकरी से हटा देना। सो राइट ऑप्शन इज ए हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, एंटोनिम ऑफ इनविंसिबल। चलिए बताइए। सी ऑप्शन कर रहे हैं आप लोग। ओके, इनविंसिबल यानी कि जो अजय होता है, जिसको आप विन नहीं कर सकते, जिसको आप जीत नहीं सकते, विन नहीं कर सकते, इनविंसिबल। तो इसका हो जाएगा वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है दुर्बल, कमज़ोर। ठीक है, दुर्बल, नाजुक, कमज़ोर, फ्रगाइल वगैरह। ठीक है, यानी जिसको आप आसानी से हरा सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं आप। ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्मॉल माने छोटा, इनविजिबल माने गायब, रीचेबल मतलब पहुंचने योग्य। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ओके। आंसर द क्वेश्चन नंबर 34, एंटोनिम ऑफ डाइवल्ज, इसका क्या होगा डाइवल्ज का? चलिए, डाइवल्ज का मतलब क्या होता है? ठीक है, हाँ, डाइवल्ज का मतलब होता है किसी का रहस्य खुल जाना या रहस्य खोलना। ठीक है, एक्सपोज कर देना किसी को, या आप इसका एंटोनिम पूछा है तो कंसील कर देना। बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदल लेना। ऑप्रेस का मतलब होता है किसी पर अत्याचार करना, क्रूरता करना, दबा देना। रिवील का मतलब होता है एक्सपोज करना। ठीक है, याद रखिएगा, एक्सपोज। सो राइट ऑप्शन इज बी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। हाँ, वो कैप की ट्रिक याद आ गई, अच्छा। है ना। हाँ, ट्रिक मैंने आपको ट्रिक से वो कैप का जो बैच चल रहा है ना, उसमें ट्रिक ही मैं पढ़ाता हूँ। जैसे डाइवल्ज लिखा हुआ है ना, तो मैं कहता हूँ कि दिवू, है ना, दिवू नाम की कोई लड़की से, जो लड़की दिव्या जिनका नाम होता है ना, वो अपना शॉर्ट फॉर्म में दिवू लिख लेती हैं। तो वही कह रहा, दिवू के लग गए, है ना, दिवू के लगे, क्यों लगे? क्योंकि दिवू का रहस्य खुल गया, तो दिवू के लग गए। ऐसे ट्रिक बताई थी, याद होगा बच्चों को जिन्होंने पढ़ा है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 35, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रीसिडेंस, इसका क्या होगा बताइएगा। ठीक है, इसमें आएगा 35 का, क्या आएगा बेटा इसमें आंसर? ओके, वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड। ठीक है, हाँ, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट, एटिकेट मतलब शिष्टाचार। ठीक है, इसमें आएगा प्रोटोकॉल, आंसर सी ऑप्शन है एब्सोल्युटली करेक्ट। डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीतिक, कूटनीति कह सकते हैं आप। हायरार्की मतलब होता है महंतशाही, यानी कि पुजारियों का राज्य। स्टेट्समैनशिप का मतलब होता है राजनीतिज्ञता। सो राइट ऑप्शन इज सी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलिए ओके। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या होगा? सॉन्ग संग एट बरियल,
चलिए देखिए, शिवम गुज्जर कह रहे हैं सब लोग लाइक कर दीजिए, गजब सेशन है, लाइक कर दीजिए भाई, कोई घाटा नहीं जाएगा इसमें आपका। अब फीडबैक नहीं देते हैं आप, पहले ही वीडियो में फीडबैक दिया है, याद रखिएगा। है ना, अपने स्कोर बता दिया कि ये लास्ट में कितना हुआ है। सॉन्ग संग एट बरियल, इसको बोलते हैं डर्स। क्या बोलते हैं? डर्स बोलते हैं, डर्स। ठीक है, डर्स का मतलब क्या होता है? शोक गीत होता है। हिम का मतलब होता है स्रोत, जो ईश्वर की प्रार्थना में जो मंत्र बोले जाते हैं वो हिम कहलाते हैं। लिरिक मतलब गानों की जो वो होती है ना धुन, क्या बोलते हैं? लिरिक शब्द। ऑड जो होते हैं वो तो आप जानते हैं कि किसी के बारे में कोई गीत गाना है ना, संबोधन गीत, ऑड। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी आज बच्चे कम है। बच्चे कम नहीं है, बच्चे पर्याप्त हैं सर। वो कैब की प्रैक्टिस, चलिए अब छोड़िए, देखिए इतना टाइम नहीं है अभी फिलहाल पे, तो देखा जाएगा आगे। काउच पोटैटो, इसका क्या होगा बताइए? ईडियम, ये नया ईडियम है आप सभी के लिए, काउच पोटैटो। चलिए साधना जी, ये मॉक टेस्ट बहुत शानदार है। चलिए ये तो 10 का, ये तो 10 मॉक टेस्ट हैं, सोचिए 51 कितने शानदार होंगे, जस्ट इमेजिन। ठीक है, 51 सेट का न्यू प्रैक्टिस बैच जो है ना, वो दो तीन दिन के अंदर आपके लिए आने वाला है। ठीक है, चलिए काउच पोटैटो, इसका क्या होगा बताइएगा? काउच पोटैटो का मतलब होता है अ पर्सन हु प्रेफर्स टू वॉच टेलीविजन, ऐसा आदमी जो बस पड़ा रहता है, आलू के जैसा गोल गोल हो जाता है, खाता रहता है, टीवी देखता रहता है, उसको बोलते हैं काउच पोटैटो। ठीक है, आप इसकी इमेज देखिए, जैसे ये इमेज देखिए, ये आलू है ना, और टीवी देख रहे हैं, गोल गोल हो गए खा खा के, है ना वो चीज़। सो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अ पर्सन हु प्रेफर्स टू वॉच टेलीविजन, है ना। तो अगर आपको कहीं पर भी कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाए जो मोटा तगड़ा सा है, काउच में लेटे लेटे बस देख रहा है टीवी, खा रहा है एकदम मोटा सा गोल गोल सा, तो दैट इज कॉल्ड काउच पोटैटो, है ना। चलिए हाँ बिल्कुल, चलिए प्रियंका जी थैंक यू सो मच। ठीक है, टू गिव करेंसी, ईडीएम इसका क्या होगा? टू गिव करेंसी इसका क्या होगा बताइएगा? टू गिव करेंसी का मतलब क्या होता है? चलिए, टू गिव करेंसी का मतलब होता है इसमें ओके कोई बात नहीं, टू मेक पब्लिकली नोन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसको वैसे याद करिएगा कि आप किसी को पैसा देते हैं ताकि वो आपके बारे में एडवर्टाइज करे, है ना। जैसे कंपनियां क्या होती हैं, कंपनीज जो होती हैं वो एडवर्टाइजमेंट करवाती हैं, अपना पैसा देती हैं। टू गिव करेंसी यानी टू मेक पब्लिकली नोन, सबको सार्वजनिक कर देना। ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। बेस्टो मैंने आपको पढ़ाया अपने वोकैब सेशन में, बेस्टो मीन्स होता है प्रोवाइड करना, देना। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। रीता पूछ रही फीस कितनी है? मैंने बताया ना, फीस मेरी बस ज़्यादा नहीं, 900 से 1100, वो भी अगर आप ऑफ़र में लेते हैं तो। ठीक है, तो 900 पड़ेगी, बिना ऑफर का 1100 पड़ेगी। फॉरेन वर्ड एमिकस क्यूरी, एमिकस क्यूरी का क्या होगा बताइएगा? ठीक है, प्रीति पाल जी थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। इसमें क्या होगा बताइए? एमिकस क्यूरी, इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ये क्या लिख के आ रहा है इसमें? फ्रेंड ऑफ द कोर्ट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। अच्छा, इसमें तो ये भी लिखा हुआ है, ये देखिए, ये सवाल पूछने का तरीका बढ़िया है, थोड़ा कैजुअल है, इसमें आंसर भी आपको बता दिया गया है। थट पगला नहीं तो ये तो मैंने पगलापंती वाला काम कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, है ना। चलिए कोई बात नहीं बेटा, देखिए खाना बनाना है तो मैं आपके लिए सेशन तो बंद नहीं कर दूंगा, बनाइए खाना आराम से, मोबाइल सामने रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ कोई ऐसा मत बोलिए जिससे कि बाकी बच्चों का नुकसान हो। चलिए देखिए, मैं आपको और भी चीज़ बता दूं, अ वंडरफुल ईयर इन विच ग्रेट इवेंट्स टेक प्लेस, इसको कहा जाता है एनस। ठीक है, ANNUS
और इसको कहा जाता है मिराबिलिस, ठीक है, मिराबिलिस, ठीक है। इसकी वजह नहीं, आप इससे याद सकते हैं, जैसे एनुअल नहीं होता है तो वैसे वर्ड याद कर सकते हैं जो इवेंट होते रहते हैं, ठीक है, उसके लिए एनुअल वर्ड से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है अ फीलिंग दैट समथिंग हैज हैपेंड बिफोर, इसके लिए वर्ड यूज किया था डेजा, डेजा वू, डेजा वू, वी यू, डेजा वू, ठीक है। ऐसी फीलिंग जिसको, जो पहले मतलब आपको महसूस हुई है, और ये तो वाला हो चुका है एमिकस क्यूरी। वन हु इज अ सोर्स ऑफ ट्रबल इज कॉल्ड इन्फेंट, क्या कहलाता है, इन्फेंट टेरेबल कहलाता है, इन्फेंट टेरेबल, ठीक है। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट। नहीं सॉरी, मैं तो इसका आंसर देना है ना मुझे, सॉरी सॉरी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके एग्जाम में मान लीजिए सवाल आ गया तो क्या हुआ, क्योंकि फॉरेन वर्ड एक ही बार पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन इज करेक्टली पंक्चुएटेड। हाँ बिल्कुल ताहिरा, वेरी गुड, शाबाश, यही जोश रखिए एग्जाम तक, काम 1000 आ जाए, पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, इस सिलेक्शन में छूट ही आएगा, है ना। स्नेहा जी, ओह थैंक यू सो मच, आपके इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट के लिए, है ना, थैंक यू सो मच, है ना। जो व्यक्ति मेहनत की वैल्यू करता है वो समझता है कि हम क्या पढ़ाते हैं, कितना मेहनत से पढ़ाते हैं। अब देखिएगा बेटा इसमें क्या होगा, यहाँ पर लिखा विच वन इज करेक्टली पंक्चुएटेड, इसका जो राइट ऑप्शन आएगा बेटा वो ए वाला आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है लिस्ट बताने के लिए। जैसे लिखा हुआ है ही हैज 3 ऑप्शंस, तो कौन से वो 3 ऑप्शन है, इसके लिए लिस्ट है, टू फाइट, टू फ्ली और टू सरेंडर, ठीक है। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें थोड़ा जल्दीबाजी मत कीजिएगा, सूझबूझ के साथ में आपको आंसर करना है, ठीक है। मैं अपने आप को साइज थोड़ा छोटा कर लूंगा जिससे कि, बात समझ में आ गई। चलिए वैसे दिख जाऊंगा मैं, अभी कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा मुझे लगता है, हाँ हो जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं। और के पहले कॉमा बिल्कुल सही है, क्योंकि और क्या होता है, पहले आप ये देखिए ना 3 ऑप्शन गिनाए जा रहे हैं, इसलिए वहां पर कॉमा जो लगा हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और सब में लगा हुआ है, सारे ऑप्शंस में लगा हुआ है। तो ऑप्शंस में जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसको चुनना होता है, उसमें नुक्ताचीनी नहीं करनी है, हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है। जब और के पहले कॉमा चारों में लगा हुआ है इसका मतलब है कि वो मिस्टेक मानी ही नहीं गई है, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसी तरह से एग्जाम में करके आना है। चलिए आरामनाथ जी, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, मैं भी छोटा नहीं हुआ हूँ, क्योंकि ये भी जगह पर्याप्त है मेरे पास में बैठने के लिए है। आसमी सलीम, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 41 का क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है कि एक्वाटिक लाइफ इज एसेंशियल, यानी कि आवश्यक है, फॉर द बैलेंस ऑफ द अर्थ इकोसिस्टम। सही है, इकोसिस्टम के लिए एक्वाटिक लाइफ भी बेस्ट मतलब ज़रूरी है। ओशंस, रिवर्स एंड लेक्स प्रोवाइड्स हैबिटेट्स, यानी कि निवास स्थान, फॉर काउंटलेस स्पेशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, काउंटलेस मतलब अनगिनत प्रजातियां हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की। These water bodies also contribute significantly to the global climate by regulating temperature, ये टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ना कि ऑक्सीजन लेवल को, ठीक है। जो समुद्री जीव होते हैं ये भी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। आपको पता है कि पृथ्वी के कोर में उतनी ही गर्मी है जितनी की गर्मी सूर्य में है, यानी कि 6000 डिग्री सेल्सियस। तो पानी कहाँ है, अंदर ही है ना, गहराई की साइड में, तो यहाँ पर टेम्परेचर आएगा, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन लेवल तो पेड़ बेटा, वो जो पेड़ होते हैं ना, ट्रीज, वो लोग वो मैनेज करते हैं। नेक्स्ट पढ़िए क्या होगा, एंड ऑब्जर्विंग, क्या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें आ जाएगा एंड ऑब्जर्विंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। चलिए आंसर द क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा वो बताइएगा।
ठीक है। चलिए सुमन जी, थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट के लिए, इतने अच्छे फीडबैक के लिए। इसमें क्या आएगा बेटा, इसमें आएगा आप लोग, हाँ बिल्कुल सही जवाब। क्या है लिखा कि एडिशनली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज फिश एंड एल्जाई आर विटल फॉर ह्यूमन क्या कंजम्पशन। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ह्यूमन लिखा हुआ है और यहाँ भी तो यहाँ पर केवल कंजम्पशन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ह्यूमन हटा देता हूँ, क्योंकि ह्यूमन ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, तो फिर डबल डबल हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ह्यूमन कंजम्पशन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिएगा। इसमें जो 4 है, क्लोज टेस्ट शुरू होते ही बहुत बच्चे कम हो गए। वो सोच रहे होंगे कि आराम से लगाएंगे बाद में, है ना, बड़ बड़ में नहीं लगाते वो लोग। चलिए अब देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में क्लोज टेस्ट पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि ये मैं आउट ऑफ टॉपिक ला रहा हूँ, नहीं, आपके टीजीटी में पीजीटी में ये क्लोज टेस्ट पूछा जाएगा। ठीक है। एंड आर अ सोर्स ऑफ लिविंग ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, हाउ एवर द पॉपुलेशन ऑफ एक्वेटिक एनवायरमेंट ड्यू टू क्या हो जाएगा, ओवर फिशिंग। ठीक है, ओवर फिशिंग, ओवर फिशिंग हो गया। नहीं, डिफॉरेस्टेशन से समुद्र का क्या लेना देना है। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ मतलब समुद्री जीवन, तो उसमें डिफॉरेस्टेशन यानी कि वन को हटाने से वहाँ पर कोई वो नहीं है। ओवर फिशिंग करते हैं ना, अधिक मात्रा में मछलियाँ सब खा जाएंगी, अगर आदमी ही सब खा जाएगा तो समुद्र का डिसबैलेंस हो जाएगा, है ना। तो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। मुझे एक शेर याद आ गया, मैं आपको सुनाता हूँ, मज़ा आ जाएगा। कि गुर्बत बढ़ी ऐसी कि मुरझा गए हैं लोग, कि गुर्बत बढ़ी ऐसी कि मुरझा गए हैं लोग, बुढ़ापे से सीधा, यानी नहीं, जवानी से सीधा बुढ़ापे पे आ गए हैं लोग, है ना। और बेवा हो गई हैं मोहल्ले की सारी मुर्गियां, क्योंकि मुर्गों को तो खा गए हैं लोग। है ना, तो वही हाल है कि सब कुछ आप ही खा जाएंगे तो क्या होगा। अच्छा, इसमें कोई बात नहीं, इसमें ओवर फिशिंग दोबारा आया हुआ है, मैं हटा दूंगा, कोई बात नहीं, ये सब है ना, जल्दीबाजी में बनाया था ना मैंने, तो इस वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, प्रॉब्लम हो गई है। मैं हटा दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब जल्दीबाजी में कुछ मिस्टेक हो गई मुझसे इस बार, है ना, क्योंकि देख ही रहे हैं आजकल समस्याएं भी 50 चल रही बेटा। कोई बात नहीं, मैं ओवर फिशिंग को हटा दूंगा बेटा, ठीक है, डोंट वरी। चलिए, इसमें क्या आएगा, बायोडाइवर्सिटी, मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, हाँ, जैव विविधता को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जैव विविधता को यहाँ पर मेंटेन करने के लिए, यहाँ पर तो ये आपका ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आप कितने भी ईमानदारी से काम कर लीजिए, कभी ना कभी मिस्टेक हो जाती है, लाजमी है ना। 100 बाधाएं दिमाग में रहती हैं, 100 चीज़ें रहती हैं, किसी का कुछ, तो वो चीज़ें हो जाती हैं, थोड़ा 19-20 चलता है। 1-2 नंबर तो आप बोनस मार्क्स मान के चला कीजिए अपने लिए, मेरी साइड से। चौथे का आंसर बताया ना, ओवर फिशिंग। चलिए, मैं ठीक वहाँ से ओवर फिशिंग हटा दूंगा, बस हो जाएगा आंसर सही। अब इसको पढ़िए, 2 पेज का है, एक ये और एक ये। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा बाद में, तो चलिए पढ़िए और आंसर दीजिएगा। चलिए अंजलि जी, थैंक यू।
सभी लोगों का हो गया, जिनका ना हुआ हो वो पहले इन्फॉर्म कर दें। मैं आपको 5 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, पहले इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि मैं रुक लूँ, वरना अदरवाइज मैं पेज अपना पलटाने वाला हूँ। ठीक है, ओके डन हो गया, चलिए वेरी गुड। अगला पेज पढ़िए। ठीक है, हो गया आपका। ठीक है, चलिए। वेल को हिंदी में वेल ही बोलते हैं। चलिए, इसमें क्या आएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज? चलिए, इसमें लिखा है व्हाट इज द थीम ऑफ पैसेज, तो ये आएगा द साइटिंग ऑफ मिगालू, यानी कि मिगालू के दर्शन कह सकते हैं आप। साइटिंग, दृश्य, देखना मिगालू को, क्योंकि ये एक यूनिक ये वेल मछली थी ना, ब्लू वेल थी, एक यूनिक टाइप की, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर सी आएगा। ना ही उसकी विलुप्ति की बात हो रही है, ना ही उसके प्रोटेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, चलिए। आफ्टर मैथ का मतलब होता है परिणाम, सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 का क्या होगा? ठीक है, कोई बात नहीं, गलत हो जा रहे हैं, पढ़िए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, या 51 सेट वाला प्रैक्टिस बैच ले लीजिएगा, अभी आने वाला 1-2 दिन में। ठीक है, हो सकता है मैं कल ही लॉन्च कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग तैयार हैं, अपने कमर कस चुके हैं, माइंड सेट कर चुके हैं, तो कल से एडमिशन शुरू कर लिया जाए, ताकि सबको टाइम मिल जाए एडमिशन लेने का। क्वेश्चन नंबर 47 इसका क्या होगा, बताइएगा। द हाउ कैन रेगुलर लुकिंग हम बैक स्ट्रिक वेल वॉचेज, इसमें क्या होगा बताइएगा। अब देखिए बेटा, इसमें क्या होगा, अगर आप गौर करेंगे तो इसमें राइट ऑप्शन क्या आएगा, बाय शोइंग देयर वाइट कलर्ड बैलीज, यानी ये ऐसी मछली जिसका ना, इसका पेट कैसा है, वाइट कलर का है। डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, और हम बैक्स का मतलब होता है कुबड़, क्या होता है कुबड़, जो जैसे बैल के निकल रहता है ना कुबड़ा, वो चीज़, हम बैक्स। सो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, वेयर वॉज मिगालू फर्स्ट डिस्कवर्ड? अच्छा, इन बंगाली टीमी मच। ओके, मेरा भी एक फ्रेंड है, मतलब स्टूडेंट लाइफ मतलब था, अभी है, मतलब जॉब करता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसका नाम सौरभ चौधरी, वो भी एक बंगाली है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बस काफ़ी समय से बात नहीं हुई है। मज़ा आता था उसके साथ में, इज़ अ नाइस पर्सन। वेयर वॉज मिगालू फर्स्ट डिस्कवर्ड, इसमें आता है ऑस्ट्रेलिया।
बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसमें सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 49। टर्न ओवर विथ अ सडन क्विक मूवमेंट इज कॉल्ड व्हाट? नहीं, कंगालू का भाई नहीं, कंगालू की चाची है। कंगारू की। टर्न ओवर विथ अ सडन क्विक मूवमेंट, है ना, इसको फ्लिप बोलते हैं, अचानक से इसे पलट जाना, दैट इज कॉल्ड फ्लिप, है ना। जैसे आजकल बहुत सारे बच्चे ब्लैक फ्लिप मारते हैं, सॉरी ब्लैक करो, बैक फ्लिप मारते हैं ना, उछल के, वो चीज़ पलट जाना। ये लोग, ये मछलियाँ बहुत पलटती हैं, निकलेंगे ऐसे फिर यूँ घूमेंगे फिर गिरेंगे उल्टा करके, है ना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का क्या होगा? व्हाट इज द टोन ऑफ स्पीकर? व्हाट इज द टोन ऑफ स्पीकर, इसमें क्या होगा बताइएगा, स्पीकर की टोन क्या है? ठीक है, अभी तुरंत जाइएगा नहीं, एक सवाल का जवाब देके जाइएगा मेरा। ठीक है, यहाँ पर जो स्पीकर की टोन है वो क्या है? सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, क्या बात है, लिटरेचर वाले हैं ना, सही जवाब तो देंगे ही। डिस्क्रिप्टिव, वेरी गुड, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, यहाँ कोई निराशा की बात ही नहीं हो रही, ना कोई क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ना कोई दुख की बात हो रही है, तो बी ऑप्शन सही है, डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, याद रखिएगा। जाने से पहले एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है, बस इतना सा सवाल है कि मैंने आपको कहा था कि मैं 15 सितंबर, ठीक है, यानी कि संडे का दिन, और मैंने सोचा था कि मैं इस दिन जो है वो 51 सेट, मार्वलस सेट है बेटा, अपने आप में बेहतरीन सेट है। इसका जो प्रैक्टिस बैच है न्यू, वो मैं आपको लेकर के आने वाला हूँ। ये मैंने आपसे कहा था संडे के दिन, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं सर जी जल्दी कर दीजिए ताकि हम एडमिशन लेना शुरू कर दें। पढ़ा आप दे दीजिएगा, जब आपको पढ़ाना हो तब पढ़ा दीजिएगा, मतलब कि जब ये 10 मॉक टेस्ट खत्म हो जाए उसके बाद पढ़ा दीजिएगा। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको कल ही मतलब इसको अनाउंस कर दूं, जिससे कि आप लोग स्लो अपना एडमिशन लेते रहें आराम से, टेंशन ना हो कि आज ही लेना है। 2-4-5 दिन का आपको टाइम मिल जाएगा, आप आराम से ले सकते हैं, संडे तक भी ले सकते हैं। ठीक है, संडे तक का उसमें ऑफर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसमें जो डिटेल रहता ही है, मैं आपको, जैसे मैं आपको ये प्रैक्टिस बैच करा रहा हूँ ना, इसको आप डेमो समझिए। ये जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ मॉक वाली, ऐसा ही सेम हूबहू होगा। ठीक है, एकदम बेहतरीन, एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस होंगे। आप पूरे 50 सेट लगाने के बाद में, 51 सेट लगाने के बाद में आपको ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा कि मेरा तो ग्रामर होने ही वाला है, मतलब ग्रामर तो बाहर होना ही नहीं है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ये जान लीजिए। ठीक है, तो अगर आप मतलब कहें आपकी अनुमति हो तो, क्योंकि जो भी मैं करता हूँ आप लोगों से पूछ के ही करता हूँ। ठीक है, अच्छा आस्था जी, ओके, आज से ही शुरू कर दें? नहीं, कल से शुरू कर देंगे, आज तो मैं क्रिएट कर दूंगा, आप आज से भी ले सकते हैं। ठीक है, क्रिएट हो जाएगा। नहीं होगा हरीश शर्मा जी, आप मत लीजिएगा। ठीक है, वही रहेगा, क्योंकि चलिए क्लियर हो गई बात। ठीक है, हाँ, सेम जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, कंटेंट उसमें और यूनिक रहेगा, ऐसे ही रहेगा, मतलब 50 क्वेश्चंस रहेंगे, क्लोज टेस्ट भी होगा, मॉक टेस्ट भी होगा, है ना, और आपके पार्ट ऑफ स्पीच भी रहेंगे। सेशन सारे ऑसम, मतलब सारे बच्चे पसंद किए हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको अनाउंस कर दूंगा कल के दिन, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो देर मत कीजिएगा, क्योंकि सेशन छूटेगा तो फिर आप उसको कवर करते रह जाएंगे, उसको कवर करते रह जाएंगे, उसको कवर करते रह जाएंगे। इससे जो रिदम होती ना, वो रेगुलरिटीज़ भंग हो जाती, वो रेगुलरिटी नहीं रह जाती। तो रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि यदि आप 51 सेट लगा लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपने 51 सेट नहीं लगाए, आपने 51 बार एग्ज़ाम दे लिया है अपना। आप जो लोग 51 बार एग्ज़ाम दे लेंगे उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, आप ये समझ सकते हैं अपने आप ही। ठीक है, सो कोई टेंशन ही नहीं है। क्लियर हो गई बात? चलिए, ठीक है, ठीक है, तो सेशन को ये वाइंड अप करते हैं।
शिवानी शर्मा जी, उसमें वुड नहीं होगा बेटा, शुड होगा, क्यों परेशान हो रहे हो आप? ये भी देखिए ना, आप विल का वुड करने जा रहे हैं, बट ये भी देखिए कि वहाँ सजेशन का सेंस है, यानी कि माँ ने जब पूछा तो वहाँ पर विल का यूज़ किया गया है, लेकिन ऑप्शंस में जब माँ ने बच्चे से सजेशन मांगा है कि मैं इतने पैसे का क्या करूँ, ठीक है, तो कुछ सवाल इस तरह के यूनिक सवाल भी होते हैं, इसको आपको ऑप्शंस के थ्रू करना होता है, क्योंकि इतना डाउट रखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि सारे ऑप्शन गलत हैं, फिर आप अपने मन के चूज करके आ जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा उसमें। तो एग्ज़ाम का मतलब ही होता है, मैंने एक बार नहीं 1000 बार ये बात बोली है कि एग्ज़ाम का मतलब ही होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्या होता है? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही तो आप एग्जाम में डेफिनेटली 5, 6, 10 क्वेश्चन गलत करके आएंगे, गारंटीड है, लिख के ले लीजिए हमसे, ठीक है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है, कौन सा सबसे बेस्ट है, वो आपको वहाँ पर करके आंसर आना है, फिर आपका 100% आंसर सही हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए बाकी जिनको ज्वाइन करना होगा तो कल मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 10 मुझे ये तो पढ़ाने ही हैं, मैं तो पढ़ाऊंगा ही, 3 हो गए, 7 आपके और होने हैं, आप उसके लिए रेडी रहिएगा बढ़िया से। 5:30 बजे कल फिर मिलेंगे, और बाकी आज के लिए बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का, ठीक है। सो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद, गुड नाइट।